देखो किसान भाइयों, अपने बीच आ गए हैं डॉक्टर शंकर बाबू जो है उप निदेशक कृषि कृषि आयुक्तालय जयपुर। जैसा आप जानकारी लेला राज किसान साथी पोर्टल, अन्य कृषि उपयोगी पोर्टल तथा कृषि एप्स की जानकारी। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत करा। राम राम साहब। राम राम साहब। शंकर बाबू साहब, सबसे पहले तुम्हारा किसान भाई ने बताओ कि वर्तमान में मोबाइल और कंप्यूटर का युग है, तो आपने किसाना के लिए कौन कौन सी सुविधा सरकार दे रही है? देखिए, सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इनके आवेदन की सुविधा और उसकी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए राज किसान साथी पोर्टल चलाया है जी, है ना। इसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विपणन विभाग और राजस्थान राज्य बीज निगम आदि शामिल किए गए हैं। तो इन सब के लिए आवेदन की जानकारी और उन आवेदन की सुविधा एक ही स्थान पर है। इसके साथ साथ कुछ मोबाइल ऐप भी किसानों के लिए बनाए गए हैं, तो उनकी जानकारी अभी इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को देंगे। बिल्कुल साहब। किसाना ने राज किसान साथी पोर्टल से काय सुविधा उपलब्ध हुई है? देखिए, राज किसान साथी सुविधा, जो राज किसान साथी पोर्टल है, इस पर क्या है, किसानों को केवल जनाधार से ही आवेदन करने की सुविधा है। अपना जनाधार नंबर डालने पर आवेदन जो है फॉर्म खुल जाता है जी, और आवेदक के पास जो जनाधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी आता है जी। ओटीपी डालने के बाद परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी सूची आ जाती है और जिस सदस्य के नाम जमीन है उसके नाम अपन आवेदन करना चाहते हैं तो वो आवेदन फार्म खुल जाता है। वहाँ पर क्लिक करते ही उसमें जनाधार से ही सारा विवरण आ जाता है, बैंक खाते की डिटेल आ जाती है, जनाधार से ही नाम, जाति, गांव, पता सब आ जाता है। तो किसानों को पहले क्या करते थे कि भाई बैंक पासबुक की छाया प्रति लगानी पड़ती थी आवेदन के साथ, जनाधार कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती थी। अब कुछ नहीं लगाना, केवल वहाँ पर जो सूचनाएं हैं उसके साथ थोड़ी बहुत सूचनाएं भर के और आवेदन जमा कर दिया जाता है ऑनलाइन। तो ये सुविधा हो गई है कि अब किसानों को ऑनलाइन ही आवेदन की सुविधा है। किसान को कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर के यानी कार्यालय में जाकर के अब कोई फाइल या आवेदन जमा नहीं कराना होता है। तो इस प्रकार की सुविधा घर बैठे ही किसान आवेदन कर सकते हैं या ई मित्र पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार से आवेदन करने की उनको सुविधा है। बिल्कुल साहब। ये राज किसान साथी पोर्टल योजना की और अलग से काय विशेषता है? देखिए, इसमें क्या है कि जैसा मैंने बताया, पहले 7-8 तरह के दस्तावेज पत्रावली के साथ, फाइल के साथ लगा करके देने होते थे। अब कुछ नहीं, केवल जनाधार कार्ड अपने साथ ले जाएं और जनाधार नंबर डाल करके वो आवेदन कर सकते हैं। केवल जमाबंदी और नक्शा ट्रेस जो पटवारी द्वारा दिया जाता है वो आवेदन के साथ लगाना पड़ता है। तो एक तो आपको कम से कम दस्तावेज लगाने पड़ते हैं, एक सुविधा तो ये हुई है जी। दूसरी बात क्या है, किसानों के जैसे ही आवेदन जमा हुआ तो किसान के यहाँ पर एक मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि साहब आपका आवेदन जमा हो गया है। जैसे ही उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है यानी आवेदन आगे बढ़ता है तो फिर दोबारा से मैसेज आ जाता है। तो यानी हर चरण पे किसानों को एसएमएस मिलता रहता है इसमें। और मान लो जैसे कोई किसान भाई है, उसमें आवेदन में कोई कमी रह गई है तो वापस किसान के पास एक मैसेज जाता है मोबाइल पर कि भाई आपके आवेदन में फलां कमी रह गई है और उसको पूर्ति 15 दिन के अंदर करके और वापस आप ऑनलाइन ही जमा करा दें फार्म, है ना। तो ये सुविधा भी उस पर है। तो इस प्रकार की सुविधा किसानों के लिए है। बिल्कुल साहब। साथी पोर्टल की और का एक खासियत के अलावा देखिए, राज किसान साथी पोर्टल पर खेत तलाई, तारबंदी, सिंचाई पाइपलाइन, जल हौज, डिग्गी, कृषि यंत्र और उद्यान विभाग के जैसे ड्रिप है यानी बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र जिसको कहते हैं, फव्वारा सेट है, मिनी स्प्रिंकलर है, ग्रीन हाउस है, शेड नेट है और सामुदायिक जल स्रोत है जी। या तो और भी जैसे लो पॉली टनल्स हैं। तो इस प्रकार की जो भी कृषि विभाग की योजनाएं, उद्यान विभाग की योजनाएं हैं, उनकी आवेदन की सुविधा राज किसान साथी पोर्टल पर है। और अब तक लगभग 5 लाख किसानों के आवेदन इस पे आ चुके हैं और 80,000 से ज़्यादा किसानों को
और करीब 400 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी इस पोर्टल के माध्यम से दी गई है। तो यानी इसमें क्या है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है इसमें, तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके अलावा किसान जैसे जैविक खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाणीकरण कराना होता है, तो प्रमाणीकरण के लिए भी आवेदन की सुविधा इसी राज किसान साथी पोर्टल पर है। जो किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो बीज उत्पादन के लिए भी राजस्थान राज्य बीज निगम बीज उत्पादन की सुविधा देता है, तो उसके लिए भी जो है आवेदन की सुविधा है। अब तक करीब 24,000 किसानों के आवेदन बीज उत्पादन के लिए प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से जो उद्यमी हैं या किसान भाई जो गोदाम बनाना चाहते हैं या कोई प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाहते हैं या कोई दाल मिल लगाना चाहते हैं, है ना, चाहे ग्वारपा टाकी या सनाई की प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी, या ग्रेडिंग प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं जैसे संतरा है, अनार है उसके, तो उसके आवेदन की सुविधा भी इसी राज किसान साथी पोर्टल पर है जी। और देखो कृषि विपणन विभाग की भी एक योजना है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना जी। जैसे कई बार क्या होता है कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके आवेदन की सुविधा भी राज किसान साथी पोर्टल पर है। तो कहने का मतलब कृषि उद्यान विभाग, कृषि विपणन विभाग, बीज निगम, इन सब के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, तो अब किसान को अलग अलग जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एक ही पोर्टल है राज किसान साथी, उसी पर ही सबके आवेदन की सुविधा है। बिल्कुल साहब। किसानों के लिए के अलावा और कौन सा मोबाइल ऐप उपलब्ध? देखिए, किसान भाइयों के लिए खास तौर से 3 मोबाइल ऐप राजस्थान सरकार ने जारी किए हैं। तो आप जैसे जिनके पास स्मार्टफोन है ना, तो गूगल प्ले स्टोर से और तीनों मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला है राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप जी। ठीक है। तो राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप में क्या है कि कृषि विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग, हमने पशुपालन विभाग भी इस बार शामिल किया है, इन तीनों विभागों की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी उस मोबाइल ऐप में है। यानी क्या होता है, जानकारी के लिए कि भाई क्या पात्रता है, जैसे मान लो कोई किसान खेत तलाई बनाना चाहता है जी। अब खेत तलाई के लिए क्या क्या पात्रता है, कौन से दस्तावेज लगेंगे, कैसे आवेदन करें, कहाँ आवेदन करें, ये सारी जानकारी अब मोबाइल ऐप में ही उपलब्ध है। यानी आपको ना तो किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना कृषि विभाग के दफ्तर जाने की ज़रूरत है, घर बैठे ही आप ये मोबाइल ऐप, जैसे मैंने बताया राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और वो घर बैठे ही वो देख सकते हैं। तो ऐसे जितनी भी कृषि विभाग की योजनाएं किसानों के लिए संचालित हैं सबकी जानकारी उसमें है। इसी प्रकार से एक दूसरा मोबाइल ऐप है, वो है राज किसान जैविक क्रेता विक्रेता ऐप। अच्छा। बहुत सारे किसान भाई जैविक फसलें पैदा कर रहे हैं, जैविक उपज ले रहे हैं, बिल्कुल। तो अब उनके सामने कई बार ये समस्या आती है कि बेचें कहाँ पर ताकि बहुत बढ़िया उनको पैसा मिल जाए। तो इस दृष्टि से क्या है कि राज किसान जैविक जो मोबाइल ऐप है वो भी गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, उसको डाउनलोड करके उसमें जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान वो उसमें पंजीकरण अपना करा सकते हैं और उसमें जो जैविक उपज के खरीदार हैं वो भी पंजीकरण करा लेते हैं। तो खरीदार को तो ये पता रहता है किस किसान के पास कितना है जी। जैसे चना उसके पास कितने क्विंटल है, सब्जी कितने क्विंटल है जैविक जो उत्पादित की हुई है ना, तो उनको ये पता लग जाता है किस किसान के पास कितना माल है और किसान को भी पता लग जाता है क्योंकि उसका टेलीफोन नंबर वहाँ पर उपलब्ध होता है मोबाइल ऐप में ही जी। कि भाई यहाँ पर इस उपज के खरीदार ये हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो व्यापारी भी किसान से संपर्क कर सकता है और किसान भी व्यापारी से संपर्क करके और अपनी उपज बढ़िया दामों में बेच सकता है। तो ये सुविधा करिए। इसी प्रकार से क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, है ना, सिरोही, जालौर, इन जिलों में अब आजकल खजूर की खेती होने लगी है जी। तो और रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बहुत सारे किसान, दूसरे किसान भी खजूर की खेती करना चाहते हैं। अब उनके लिए पौधे क्या होता है, जो जिन किसानों ने खजूर के बगीचे लगा रखे हैं वो पौधे भी तैयार कर रहे हैं खजूर के। जी। एक खजूर का जैसे पौधा बड़ा हो जाता है, 7-8 साल का हो जाता है, तो उसमें से और नए पौधे निकल आते हैं बगल में से जी। तो उनको वो अलग कर लेते हैं। तो एक पौधा करीब 1,000 रुपये का मिलता है। तो बढ़िया गुणवत्ता के पौधे किसानों के यहीं उपलब्ध हैं, तो वो पौधे तैयार कर रहे हैं। जो किसान नया बगीचा लगाना चाहते हैं खजूर के, जी। उनको पौधों की तलाश करनी पड़ती है, कोई पौधे कहाँ मिलेंगे।
तो हमने उनके लिए भी ये मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है खजूर क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। तो ये पौधों के लिए है। तो इस ऐप में क्या है, जो खजूर के पौधे तैयार कर रहे हैं जो किसान जिन्होंने पहले से बगीचे लगा रखे हैं, वो अपना पंजीकरण करा लेते हैं और उसमें वो अंकित कर देते हैं कि मेरे पास जैसे खुनेजी का है या खदरावी का है, जिस किस्म का मेरे पास इतने पौधे हैं, ये रेट है, वो उसमें अंकित कर देते हैं। और उधर जो खरीदार किसान है वो भी अपना पंजीकरण करा लेते हैं। उनको ये दिखाई देता रहता है, ऐप में पता लगता है सब जैसलमेर के और फलाने किसान के यहाँ पर इतने पौधे उपलब्ध हैं, इस किस्म के पौधे उपलब्ध हैं, उनकी रेट ये है। और उस पर ये टेलीफोन का चिन्ह भी बना हुआ आता है, यानी वो उस पर दबाएं तो सीधे बात भी हो जाती है, उसी मोबाइल ऐप बात भी के हो जाती है, जानकारी भी मिल जाती है। जानकारी मिल जाती है। तो आपस में बात करके कि भाई कब मिलेंगे पौधे, कितनी दर पे मिलेंगे, और मोल भाव भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरह के मोबाइल ऐप किसानों के लिए सरकार ने तैयार किए हैं और काफ़ी लोग इनसे लाभ उठा रहे हैं। अभी पिछली बार की बात है तो करीब 15,000 पौधों की बिक्री और इसी मोबाइल ऐप के माध्यम से हुई है, खजूर के पौधों की बिक्री। और ऐसे ही राज किसान जैविक ऐप पर भी करीब 500 व्यापारी पंजीकृत हैं और कई हजार जैविक उत्पादन जो कर रहे हैं किसान वो पंजीकृत हैं। तो आपस में मोल भाव करके और वो अपनी उपज की खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सुविधा राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से और इन मोबाइल ऐप के माध्यम से सरकार ने किसानों को दी है। बिल्कुल साहब, आप वहाँ का प्रोग्राम में आया और इतनी बढ़िया बढ़िया वहाँ का किसान भाई ने जानकारी दिया, इगले तो घणो घणो धन्यवाद साहब।